प्रेगनेंसी में पीठ दर्द होना, कमर दर्द होना ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी उससे आप जाके पूछेंगे उसको ये प्रॉब्लम होनी ही होनी होती है, या फिर जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, उनको भी ये बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो ये बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, पेल्विक पेन की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है और इसको हम घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। मैं चांदनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम घर पे आसानी से कैसे अपने जो पीठ दर्द है उसे ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पीठ दर्द और बैक पेन होता ही क्यों है प्रेगनेंसी में, क्यों हर महिला इससे पीड़ित रहती है, क्यों सबको ये प्रॉब्लम होती है कि अचानक से जो आपका बैक पेन, पीठ दर्द, पेल्विक पेन ये सब बढ़ जाता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपका यूट्रस बड़ा होता है, आपका पेट बड़ा होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता है, आपका स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है बैक पेन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके जो कमर का निचला हिस्सा है वहाँ पे पेन बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। आपकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, आपके सारे ऑर्गन्स जो पे प्रेशर पड़ रहा है, तो बैक पेन बढ़ जाना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरी सबसे आम वजह ये है कि हमारी बॉडी में एक रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो कि जॉइंट्स को सारे लूज करने लगता है, सॉफ्ट करने लगता है। ये डिलीवरी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करने का एक तरीका है। आपके सारे जॉइंट्स को लूज करने लगता है, पेल्विक एरिया के जॉइंट्स को, हिप के जॉइंट्स को, बैक के जॉइंट्स को, ताकि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो आसानी से हो सके। तो जो रिलैक्सिंग की मात्रा होती है वो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़नी शुरू हो जाती है और लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे भी बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है, पेल्विक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों के अलावा। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपका वेट बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, आपके स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, आपके बैक पे प्रेशर पड़ता है, तो बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, आपके बॉडी की पोजीशन और पोस्चर चेंज हो जाता है। आपका पेट निकल जाता है, आपका जो बैक होता है वो कर्वेचर के रूप में हो जाता है, यानी पीछे की तरफ से कर्व बन जाता है, तो बैक पे प्रेशर पड़ने लगता है। इस वजह से बैक पेन होने लगता है। तीसरी चीज़, बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है। चीज़ जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी में आपके बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हालांकि आप कुछ टिप्स फॉलो करके इसको ठीक कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है ये कि आपको अपनी बॉडी पोस्चर को ठीक रखना है। ठीक से सोइए, ठीक से बैठिए, ठीक से उठिए और ठीक से लेटिए। आप रिसर्च करिए, वीडियोस देखिए और समझिए कि कैसे आपको बैठना है, आपको कैसे लेटना है, कैसे उठना है, या फिर आपको झुकना कैसा है। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेगनेंसी में बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं जिससे आपके बैक पे कम प्रेशर पड़े। आपको वो पोस्चर्स अपनाने चाहिए जिससे आपके बैक पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो एक्स्ट्रा आप उस पर प्रेशर मत डालिए। अपने पोस्चर्स को सही रखिए जिससे आपके बैक पेन की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सके। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ नीचे झुक के उठाना है या फिर आपको नीचे झुकना है तो आप डायरेक्टली नीचे नहीं झुक सकते। प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना होता है। ये आपके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और आपके बैक पेन को बहुत बढ़ा देता है। आप स्क्वाट्स करके झुकेंगे, आप अचानक से नहीं कि आपने पेट केवल सीधे झुक गए, ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। इस तरीके से बैक पेन बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट्स करके झुकना है। तीसरी चीज़, आप प्रेगनेंसी में पीठ के बल बिल्कुल नहीं सो सकते। आप करवट सोइए या लेफ्ट या राइट, आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए इस पर मेरी एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं यहाँ लिंक दे दूँगी। लेकिन आपको पीठ के बल किसी भी ट्राइमेस्टर में नहीं सोना है, क्योंकि आप सोएंगे आपके जो यूट्रस का प्रेशर है वो आपके स्पाइन पे पड़ेगा, आपके बैक पे पड़ेगा और आपका बैक पेन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको बहुत पीठ दर्द हो रहा है तो आप मसाज दे सकते हैं। आप अपने हाथों को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे मसाज दीजिए। कोई भी ऑयल ले लीजिए और उससे मसाज दीजिए। अपने पार्टनर की हेल्प लीजिए। प्रेगनेंसी में पार्टनर को कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, मसाज ही से ही। अपने पार्टनर को यूज़ करिए अपनी प्रेगनेंसी में, उनसे कुछ सेवा करवाइए। आप गर्म या ठंडी सिकाई कर सकते हैं। जैसे आपने बर्फ़ को एक कपड़े में ले लिया, अपने उससे बैक को सिकाई करिए अगर आपको ज़्यादा बैक पेन हो रहा है या जहाँ पे ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। या फिर अगर आपको इससे राहत नहीं मिलती है तो आपको हॉट वाटर बॉटल से लेकर सिकाई करिए। आप अच्छे सपोर्ट वाले जूते या चप्पल पहनिए। ये नहीं कि आपने हाई हील्स पहन ली, पेंसिल हील पहन ली, ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रेगनेंसी में टाइम में आपको सिर्फ फ्लैट शूज़ ही पहनने चाहिए। फ्लैट शूज़ पहनिए या फ्लैट स्लीपर पहनिए, आप हील्स ना पहनिए। ये आपकी बॉडी पोस्चर को चेंज कर देता है और आपके बैक पे बहुत प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपका बैक पेन जो है वो बहुत बढ़ सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप फ्लैट शूज़ ही पहनिए, आप हील्स नहीं पहनेंगे पूरी प्रेगनेंसी में। आप ज़्यादा एक्टिव रहिए। ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में तो आप बस लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं। वॉक करिए, योगा करिए,
जब तक कि आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करते कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आपको बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है, तो आप प्लीज़ बेसिकली एक्टिव रहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा काम पे लगाइए। अब ऑब्वियसली है ना, अगर आप एक्टिव रहेंगी, आपकी बॉडी मूव करेगी, तो बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कम होगी। बहुत काम मत करिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा काम कर सकते हैं, थोड़ा चल फिर लीजिए, अच्छा रहेगा। लास्ट जो आपके लिए टिप है वो ये है कि आप ज़्यादा देर तक एक जगह पे मत खड़े रहिए। अगर आप किचन का काम कर रही हैं तो आप ये नहीं है कि आप 1 घंटे तक खड़े होकर काम कर रही हैं, नहीं, हर 15 से 20 मिनट बाद बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए, फिर कोई काम करिए। आप एक जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए, इससे आपके बैक पे प्रेशर पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम होगी, बैक पेन आपका बढ़ जाएगा। तो आपको एक जगह पे बहुत देर तक खड़े रहना नहीं है, आपको थोड़ा देर पे खड़े रहिए, थोड़ी देर में वॉक कर लीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर आप खड़े होकर काम कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए इस बैक पेन को लेके। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, अपना पोस्चर अच्छा रखा है, आप फिजिकली भी एक्टिव हैं, आपने सिकाई भी कर ली, आपने मसाज भी कर ली, आपने सारी चीज़ें करके देख ली, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है और आपका जो बैक पेन है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आपका बैक पेन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया आपको और ठीक नहीं हो रहा है सारी चीज़ें करने के बाद, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत अगर पीठ दर्द होता है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करके उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसका कारण पता करना चाहिए। हो सकता है कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आपका बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है या फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।